नमस्कार, शब्द साझी विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने की रीवा में गौ अभयारण्य के विकास कार्यों की समीक्षा। रीवा में अमरूद का लालच देकर मासूम से अश्लील हरकत, आरोपी गिरफ्तार। सावन के पवित्र अवसर पर श्री भैरवनाथ लोक पहुंचे डिप्टी सीएम की पूजा अर्चना। रीवा में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से वर्कशॉप संचालक की मौत, चालक फरार। मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा मध्य प्रदेश पटवारी संघ। रीवा में तेज रफ्तार बोलेरो ने ऑटो को मारी टक्कर, आधा दर्जन लोग घायल। रीवा में बारिश आते ही टपकने लगी एसडीएमएच की छत, वार्डों में बाल्टियां तैनात। रीवा में अवैध नशीली टैबलेट और कफ सिरप के साथ शातिर आरोपी गिरफ्तार। मऊगंज में 3.5 लाख की अवैध नशीली कफ सिरप जब्त, पुलिस को आता देख स्कॉर्पियो छोड़कर भागे तस्कर। मैहर में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव करने पर 70 लोगों पर केस दर्ज। चित्रकूट में जानलेवा हमला, रीवा में जिंदगी से जंग लड़ रहा युवक, पुलिस पर ढिलाई का आरोप। सिंगरौली में सड़क न होने से प्रसूता को 2 किलोमीटर पैदल ले गए परिजन। सिंगरौली में नदी में डूबने से मवेशी चरा रहे युवक की मौत। रीवा में ब्रह्मा कुमारीज ने चलाया नशा मुक्ति अभियान और रीवा समेत पूरे विंध्य अंचल में मेहरबान हुए बादल, झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज। अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज रीवा के नवीन सर्किट हाउस सभागार में संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर बसामन मामा गौ अभयारण्य तथा हिनौती गौधाम के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी विकास कार्यों को तय समय सीमा में पूर्ण कराने, निर्माण प्रगति की नियमित समीक्षा करने और निर्माण एजेंसियों को मूल्यांकन के आधार पर समयबद्ध भुगतान करने के कड़े दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने आगामी 30 अगस्त को बसामन मामा मोड़ से गौ अभयारण्य तक सड़क के दोनों ओर पीपल के पौधे लगाने के वृहद पौधारोपण अभियान की तैयारियों को भी शीघ्र अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। रीवा के समान थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग पड़ोसी द्वारा 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने बच्ची को अमरूद देने का लालच देकर अपने पास बुलाया और उसके सामने अश्लील हरकत की। इस घटना से घबराई बच्ची ने तुरंत घर पहुंचकर अपनी मां को आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है, जबकि पुलिस इस मामले में अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक जांच कर रही है। सावन मास के विशेष अवसर पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा जिले के गुढ़ स्थित ऐतिहासिक श्री भैरवनाथ लोक पहुंचकर विधि विधान के साथ दर्शन और पूजन किया। इस दौरान उन्होंने बाबा श्री भैरवनाथ से समस्त प्रदेश वासियों के सुखमय जीवन, समृद्धि, उत्तम आरोग्य और लोक मंगल की कामना की। बता दें कि श्री भैरवनाथ लोक एक अत्यंत प्राचीन, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थल है। भगवान भैरवनाथ को समर्पित ये क्षेत्र स्थानीय श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। हाल ही में इस धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल के सौंदर्यीकरण तथा विकास के बाद इसे भैरवनाथ लोक के रूप में एक भव्य स्वरूप दिया गया है, जिससे सावन और अन्य विशेष अवसरों पर यहां दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। रीवा के रतहरा बाईपास स्थित RIT कॉलेज के समीप बुधवार की रात करीब 11 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दुकान बंद कर पैदल घर लौट रहे बिल्डिंग वर्कशॉप संचालक रजनीश सिंह को सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और चालक वाहन समेत फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आज सुबह उसका पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे CCTV फुटेज की मदद से उसकी तलाश शुरू कर दी है।
मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर रीवा जिले में भी पटवारियों ने 3 अगस्त से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। तहसील और नगर परिषद कार्यालयों के समक्ष शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे पटवारियों ने स्पष्ट किया है कि उनकी ये लड़ाई जन सेवा छोड़ने के लिए नहीं बल्कि बेहतर व्यवस्था, सम्मान और सुरक्षा पाने के लिए है। संघ ने अपनी 5 प्रमुख मांगें शासन के समक्ष रखी हैं, जिनमें कैडर रिव्यू को जल्द से जल्द लागू करना, नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा का आयोजन, राजस्व कार्यों में सुरक्षा हेतु जज प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में शामिल करना, स्वामित्व योजना, फसल गिरदावरी व अन्य शिविरों के लंबे समय से रुके मानदेय व भत्तों का भुगतान करना तथा संघ के पदाधिकारियों के नियम विरुद्ध किए गए तबादलों को निरस्त करना शामिल है। रीवा शहर के व्यस्त सिरमौर चौराहे पर बाल भारती स्कूल के सामने एक तेज रफ्तार बोलेरो ने सामने से आ रहे ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी के बीच स्थानीय लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए सभी घायलों को तुरंत संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है और कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल की बदहाल व्यवस्था का एक बार फिर बड़ा मामला सामने आया है, जहां बारिश शुरू होते ही अस्पताल की इमारत टपकने लगी और पानी एक्सरे, सोनोग्राफी तथा आपातकालीन चिकित्सा वार्ड के अंदर तक टपकने के कारण मरीजों की सुरक्षा और परेशानी को देखते हुए फर्श पर जगह जगह बाल्टियां लगानी पड़ी। अस्पताल की इस खस्ताहाल स्थिति और लापरवाही के कारण इलाज कराने आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रीवा जिले के सिमरिया थाने की पुलिस ने अवैध नशीली प्रतिबंधित टैबलेट और कफ सिरप की घूम कर बिक्री करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अटरिया मोड़ के पास एक संदिग्ध युवक भारी मात्रा में नशीली सामग्री लेकर ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और भागने की कोशिश कर रहे आरोपी गौरव सिंह उर्फ मोनू निवासी ग्राम खारा को घेराबंदी कर दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 545 नग टैबलेट और 11 शीशी कफ सिरप बरामद हुई, जिसकी कुल कीमत करीब 7,900 रुपए है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश कर दिया गया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व से भी 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। रीवा जोन पुलिस के ऑपरेशन प्रहार 2.0 के तहत मऊगंज थाना पुलिस ने गुरुवार को नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वाराणसी से मऊगंज के रास्ते सीधी ले जाई जा रही 7 बोरियों में 1645 शीशी अवैध नशीली कफ सिरप बरामद की है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गाड़ा ओवरब्रिज के पास पुलिस की घेराबंदी देखकर तस्करों ने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, जिससे उनकी स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई। इसके बाद वे वाहन को बराव मोड़ की ओर ले जाकर सर्विस लेन में छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने लावारिस मिली स्कॉर्पियो और 3,45,000 रुपए मूल्य की कफ सिरप को जब्त कर अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है तथा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। मैहर जिले के बदेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जुड़वानी बीट के बहिली गांव में बुधवार को आरक्षित वन भूमि से अवैध कब्जा हटाने गई वन राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम पर ग्रामीणों ने विरोध करते हुए पथराव कर दिया, जिससे 2 वनकर्मी घायल हो गए और 2 जेसीबी मशीनों के कांच टूट गए। घटना के बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर अधिकारियों की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित किया और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी की। वन परिक्षेत्र अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने राम सरोवर कोल, शिव प्रसाद कोल, राजू साकेत और राम प्रताप कोल सहित 60 से 70 अज्ञात महिला पुरुषों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। चित्रकूट जिले के बहिलपुरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरदहा गांव निवासी सुनता देवी के बेटे उदय नारायण पर हुए प्राणघातक हमले के मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
पीड़िता का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते बीते 25 जुलाई को गांव के ही गया प्रसाद ने उदय नारायण के सिर पर डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था, जिससे उनका सिर गंभीर रूप से फट गया। घायल युवक का इलाज रीवा स्थित संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। पीड़िता का कहना है कि इतने गंभीर और जानलेवा हमले के बावजूद बहिलपुरवा पुलिस मामले को हल्के में ले रही है और आरोपी के खिलाफ साधारण धाराओं में मामला दर्ज कर खानापूर्ति कर रही है। पीड़िता ने थाना प्रभारी से आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई है। सिंगरौली जिले के चितरंगी जनपद की ग्राम पंचायत बरहट के भटवा टोला में सड़क न होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रसव के बाद महिमा द्विवेदी को अस्पताल से घर लौटने के लिए परिजनों को लगभग 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। बारिश के कारण रास्ता बहुत दुर्गम हो गया था। लगभग 2000 की आबादी वाले इस गाँव में हर साल बरसात के समय ऐसा ही हाल होता है। बीमारों और गर्भवती महिलाओं को इसी तरह जोखिम उठाकर आना जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार सड़क की मांग की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। वीडियो सामने आने के बाद चितरंगी जनपद पंचायत के सीईओ ने खुद गांव का निरीक्षण करने और समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। सिंगरौली जिले के बैढ़न थाना क्षेत्र के हररहवा गांव में गुरुवार सुबह मवेशी चराने गए 21 वर्षीय बाबूराम शाह की नदी के गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हररहवा भाडी टोला निवासी बाबूराम सुबह नदी किनारे बैल चराने गया था, जहां वो गलती से गहरे पानी में चला गया और डूब गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने काफ़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजने के बाद हादसे के कारणों की विस्तृत जाँच शुरू कर दी है। रीवा स्थित कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा समाज को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से एक विशेष नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे इस सामाजिक अभियान की सराहना करते हुए कहा कि एक स्वस्थ और सशक्त समाज के निर्माण के लिए नशे जैसी कुरीति को जड़ से समाप्त करना बेहद आवश्यक है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने का संकल्प दिलाया गया। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता के चलते रीवा संभाग सहित पूरे विंध्य क्षेत्र में झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिससे आम जनता को उमस और गर्मी से राहत मिली है। रीवा जिले में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला बना हुआ है, जिसने मौसम को खुशनुमा कर दिया है। इसके साथ ही विंध्य अंचल के अन्य जिलों मऊगंज, सतना, सीधी, सिंगरौली, मैहर और उमरिया में भी बादलों की गर्जना के साथ हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में सक्रिय मजबूत मानसूनी सिस्टम के प्रभाव से रीवा और आसपास के इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी तेज बारिश और वज्रपात की संभावना बनी हुई है, जिसको लेकर प्रशासन ने नदी नालों के पास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।